सद्गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेन्दुकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिल्टोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयं। कबीर नामं पतितं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दो सद्गुरुचरण जिनयगम लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया। जहि कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमी सूरत ताई में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीर बंदो खोडस को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई।
बंदो राय वंके जी गुरु भूपा, बंदो वंश सताईस रूपा, बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु द्रुमदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तम अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा, चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा, वंश 42 दाया कीजे, कोटिन कोटि बंदगी लीजे, प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी, बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो, सत्य नाम मन रंज सद्गुरु दाया जाहि पर, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भो जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह, गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सविधि काज, सद्गुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं, राखो सद्गुरु लाज, हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम, सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करके तुम्हि प्रणाम, साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी उजोर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी, 4 गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज सतगुरु कबीर साहब की अमृत कथा का 6वां दिवस है। 6वें दिवस की इस पावन बेला में आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब के आने का कारण बताया था कि वो इस संसार में क्यों आए हैं। सतगुरु हमारे संसार में कर्म भोगवश नहीं आए हैं, आसक्तिवश नहीं आए हैं। वो तो इस संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए, उद्धार कहें या ऐसा कहें कि इस जीव को निज लोक ले जाने के लिए आए हैं। उनके आने का और कोई कारण नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं,
जो सत्य पुरुष परमात्मा है वो कर्म बंधन में नहीं आता है, उसके ऊपर कर्म लागू नहीं होते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में कुछ काम करते हैं, खेती आप लोग करते हैं और आपने बोई और किसी कारणवश आपने उसे हटा दिया, कच्ची फसल ही काट दी, तो आपके ऊपर उसका कोई दोष नहीं लगा। आपने बनाई और आपने ही उसे खत्म कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगा कि फसल अच्छी नहीं है, कम जमी है, या इरादा बदल गया कि अब हटाओ ये नहीं बोएंगे, दूसरी चीज बोएंगे। आपने बोई, फसल जम गई और आपने उसे पुनः मिटा दिया, तो उस पर आपके ऊपर उसका कोई कर्म नहीं लगा। लेकिन वही अगर कोई दूसरा काट लेता तो उसके ऊपर दोष हो जाता है। तब तुम खुद कहते कि तुमने क्यों काटी, मेरा मन रहता मैं रख लेता। ठीक इसी तरीके से ये संसार है, इस संसार का जो उत्पत्ति करता है उसके ऊपर कर्म का कोई दोष नहीं रहता है। एक भजन गाते हैं आप सब लोग, कर्ता कर्म रेख से न्यारा। जो संसार का करता है उसके ऊपर कर्म लागू नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, इतिहास तो बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने, लेकिन सभी महापुरुषों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्राप का दोष लगाओ। या तो उन्होंने श्राप दिया होगा या श्राप लिया होगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने किसी को श्राप नहीं दिया। कहीं भी आप कोई इतिहास पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को श्राप नहीं दिया और ना ही उनके ऊपर कोई श्राप लगा। किसी का भी आप नाम देखें जिन्हें आप भगवान कहते हैं, ये अवतार है और इनमें कोई ना कोई श्राप लगा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अवतारी पुरुष नहीं है, ये अवतार है। और ये भी बता दूं कि ये सब के सब निरंजन जी के अवतार हैं। इसलिए इन्होंने खुद अपने आप को काल ही सिद्ध किया है।